हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है वो दोस्तों टाइम एंड वर्क होने जा रहा है और इस सेशन में वाकई बुक से क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन 55 करेंगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट 11 है टाइम एंड वर्क पे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन 51 है। दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय जाएगा, प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, दो पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये हमें निकालना है। और आप ऑप्शन है 12 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 19 दिन। ये प्रश्न हमारा एसएससी CHSL DO NLDC 2010 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं हैं, यानी 2 पुरुष तथा जब भी रहे एंड जब भी रहे तो आपको क्या करना, प्लस करना होगा। दो पुरुष तो 2m लिख दीजिए, तथा मतलब प्लस 3 स्त्रियां हैं, 3 ओमेन कितने दिन काम कर रही हैं, और यार है तो बराबर कर दीजिए। 4 पुरुष के बारे में बात हो रहा है, 4 पुरुष अब 20 दिन में करते हैं तो गुना 20 गुना 20। दोस्तों ये हमारा जो पैटर्न है वो MDH कॉन्सेप्ट पे पैटर्न है, MDH कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, MDH कॉन्सेप्ट में क्या होता है दोस्तों, M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। ये मेनली कॉन्सेप्ट है MDH कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यार W1 और W2 क्या है, 1 है, बटा 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो M और W का वैल्यू आएगा, जो कि दोस्तों क्या होता है, इफिशियंसी होता है। मैन का एफिशिएंसी आ जाएगा और W का एफिशिएंसी आ जाएगा वोमेन का। तो सॉल्व करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 2m प्लस में 3w बराबर कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो 3w बराबर कितना हो जाएगा, ये 2m उधर चल जाएगा तो यहाँ भी 2m बनेगा, 4m माइनस 2m यानी 2m हो गया। तो w रेसो m कितना आ गया, w 2 हो गया, m कितना हो गया, 3 हो गया, यानी w और m का वैल्यू कितना आ गया, 2 से 3 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये एक इक्वेशन किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे और हम लोग कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में किसका निकालना है, तो क्वेश्चन में निकालना है कि 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिन में काम खत्म करेंगे। यानी क्वेश्चन में निकालना है आपको 3 पुरुष और 3 स्त्रियां निकालना है ना, 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो किसी जो एक इक्वेशन है ये क्या हो गया, वैल्यू पुट करेंगे टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो टोटल वर्क 4m × 20 या ये वाला दोनों का वैल्यू रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन चूज करना है आपको। तो ये हम लोग ये वाला इक्वेशन चूज करते हैं, तो 4m × 20 है तो बराबर कर दीजिए 4m × 20। अब दोस्तों आपका आंसर आ गया। कुछ आपको नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, m की जगह m, w की जगह w। m कितना है 2 है, m कितना 3 है और w कितना 3 है, यानी 3 × 3 9 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 है। तो सॉल्व करेंगे 9 हो गया और 6, 9 6 15d अब बराबर कितना है, m बराबर कितना है 3 है, तो 4 के 12 और 12 दूनी 20 यानी कितना होगा 24, 240 के बराबर हो गया। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 240 बटा 15 यानी कितना आएगा हमारा, 15 का 15 और 15 से 90 यानी 16 आपका आंसर हो गया, 16 दिन। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 52 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो कोई क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन। और ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 2010 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं ऐसे टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो 3 आदमी हैं, A B और C हैं। तो A कितने दिन में बनाते हैं, तो A है जो किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 18 दिन में करते हैं। B है जो उसी काम को 20 दिन में करता है और C उसी काम को 30 दिन में करता है। और बोल रहा है कि B और C है जो 2 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद काम को छोड़ देते हैं। उसके बाद रिमेनिंग काम कौन करता है, A करता है। तो कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता करना होगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो समय का एलसीएम 18, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, आपको इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 180 बटा 18 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 180 बटा 20 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा।
और 180 बटा 30 करें कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। ए है जो एक दिन में 10 काम करता है, बी है जो एक दिन में 9 काम करेगा, और सी एक दिन में 6 काम करेगा। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी और सी हैं जो 2 दिन तक काम करते हैं एक साथ मिलकर। तो बी एक दिन में 9 काम कर रहा है और सी एक दिन में 6 काम कर रहा है, यानी 9 + 6 कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो 15 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना करेगा, तो गुना 2 यानी 30 काम करेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए है जो कितना काम करेगा, तो टोटल काम 180 था, जिसमें से बी और सी मिलकर 2 दिन में 30 काम कर रहे हैं। तो रिमेनिंग काम ए करेगा जो कि 150 है। तो 150 हमारा रिमेनिंग वर्क निकल के आ गया। रिमेनिंग वर्क यानी जो अधूरा वर्क था वो कितना निकल के आ गया हमारा, तो 180 - 30 यानी 150 निकल के आ गया, जो कि दोस्तों कौन करेगा, ए करेगा। तो हमें ए का क्या निकलना है, डेज निकलना है। तो डेज बराबर क्या होता है, वर्क यानी जो वर्क उसको करना है, कितना काम करना है, 150 काम करना है बटा इफिशियंसी। ए का इफिशियंसी कितना है हमारा, 10 है। तो 150 बटा 10 करेंगे यानी कितना आ जाएगा हमारा, 15 दिन ए को लगेगा अधूरा काम करने में। ठीक है, तो 15 दिन आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन 52। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 53 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, हमें निकालना है। ए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन। और आपका प्रश्न है SSC CHSL D1 LDC 2011 में। ये आपका प्रश्न पूरा चुका है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे टाइप के प्रश्न को कैसे बनाना है। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ए और बी है जो किसी काम को कितना दिन में करते हैं, तो 8 दिन में करते हैं, और बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे हमें निकालना है, यानी ए और सी का क्या निकालना है, डेज निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 8, 12, 6 कैल्शियम लेते हैं तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया 24। उसके बाद आपको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी यानी कार्यक्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 24 बटा 8 यानी कितना हो गया, 3 हो गया। 24 बटा 12 कितना हो गया, 2 हो गया। और 24 बटा 6 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, नीचे हम लोग देख रहे हैं कि किसका निकालना है, हमें ए और सी का निकालना है। तो ए और सी का निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बी प्लस सी का निकालते हैं, तो इफिशियंसी अगर निकालते हैं बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना, 2 है। तो टोटल यहाँ 4 है, यानी ए कितना हो गया, देखिए ए का इफिशियंसी बी और सी का। ठीक है, तो देखिए बी और सी का यहाँ इफिशियंसी 2 है, तो ए का कितना आ गया, 2 आ गया, यानी ए का इफिशियंसी 2 आ गया। अब बी और सी का देखते हैं, सॉरी ए और बी का अगर देखें तो 3 है, तो सी का कितना आ गया हमारा, ए और बी का देख रहे हैं कि 3 है, तो सी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस दोस्तों हमें ए और सी ही तो चाहिए था। डेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डेज निकालने के लिए टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क तो हमें पता है कितना है, 24 है, और हमें ए और सी का इफिशियंसी निकालना था। तो इफिशियंसी निकालने क्या किए, तो हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 है। अगर बी प्लस सी यहाँ वैल्यू हमें 2 दिया गया है, तो ए कितना होगा, ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 2 हो गया, यानी ए 2 इफिशियंसी, और हमें सी चाहिए था। तो सी के लिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि ए और बी कितना है, हमारा इफिशियंसी 3 है। तो ए और बी 3 है, तो सी कितना होगा, टोटल में 4 है, तो सी 1 होगा। तो सी का हमारा 1 आ गया। अब यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। 24 बटा कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। डिवाइड कर दिया, यानी 8 दिन लगेगा। ए और सी को कितना दिन लगेगा, 8 दिन इसी काम को समाप्त करने में लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर 24 बटा कितना है, ए का 2 हो गया। ठीक है, ए और सी का बोला था ना, 24 बटा में, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 8 के 24, 12 दिन 24, 6 चौके 24। ठीक है, तो बी और सी कितना आ गया हमारा, बी और सी 2 आ गया। ठीक है, तो ए कितना आ गया, ए 2 आ जाएगा। अब ए 2 आ जाएगा तो बी कितना आ जाएगा, ए 2 बी 1 आ गया, ए 2 बी 1 2 1 3 4 सी भी 1 आ जाएगा, यानी 3 से डिवाइड कर 24 3 यानी 8 दिन। 8 दिन दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आगे कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 54 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में तथा ए और सी
90 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों के बाद का कितना भाग खत्म हो जाएगा हमें निकालना है, यानी 3 दिन का आपको निकालना है कितना भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो ए और बी किसी काम को 72 दिन में खत्म करते हैं। तो जैसे से बोर्ड है क्वेश्चन में उसे लिख दीजिए। तो ए और बी 72 दिन लेते हैं, बी और सी 120 दिन लेते हैं, और सी और ए 90 दिन लेते हैं। ठीक है, अब पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना आपको, समय कैल्शियम। तो 72, 120, 90 कैल्शियम कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो 360 आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब फिर दूसरा काम क्या है, इफिशियंसी निकालना। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 360 बटा 72 करेंगे कितना का 5 आ जाएगा, और 360 बटा 120 करेंगे कितना का 3 आ जाएगा, और 360 बटा 90 करेंगे कितना का 4 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि सभी रिपीट है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 कॉमन लीजिए। तो ए प्लस में बी प्लस में सी कितना आ जाएगा हमारा, 5 3 8 8 4 12, 12 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। क्यों, यहाँ 2 कॉमन है क्योंकि सब 2 बार था। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना, 6 आ जाएगा। ये हमारा एफिशिएंसी आ गया, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 दिन में, तो तीनों 3 दिन में कितना परसेंट, कितना हिस्सा काम करेंगे हम निकालना है। तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, तो 6 दूने 3 यानी 18 काम करेंगे। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। तो 18 काम करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में हमें लाना है। तो 18 काम किया कितना में, तो टोटल काम कितना है, 360 है। तो 18 बटा 360 यानी 1/20 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 1/20। टोटल काम 18 काम किया 3 दिन में, किससे कंपेयर करना है, टोटल वर्क से कंपेयर करना है। 18 बटा 360 यानी फ्रैक्शन में लाना है आपको, तो टोटल से आपको डिवाइड करना होगा 18 बटा 360। तो कितना आ गया हमारा, 1/20 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ 54। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अभी सेशन का लास्ट क्वेश्चन ऑफ 55 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन ऑफ 55 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इसी तरह के 3 घरों को कितने दिन में रंगेंगी यदि उनकी कार्य क्षमता समान हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेनली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो MDH कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। तो 8 पुरुष, तो 8 पुरुष 8M, या मतलब मैंने आपको बताया जब भी दिखे या तो बराबर कर दीजिए 17 महिलाएं यानी 17 वोमेन कितना दिन में कर सकती हैं, 33 दिन में कर सकती हैं। तो गुना 33 हो जाएगा, और गुना 33 हो जाएगा। ठीक है, इतना दोस्तों करना नहीं है आपको, 33 हो गया। अब 33 से 33 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो M वैसे W कितना आ जाएगा, M हमारा 17 हो गया, W का वैल्यू कितना हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, अगर टोटल वर्क का जहाँ बात हो दोस्तों, टोटल वर्क का, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो आपको M वैल्यू पुट W पुट कर देना है, M का वैल्यू पुट कर देना, समान आएगा। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन चूज करके आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए हम ये लेते हैं इक्वेशन, तो 17 W है, W कितना हमारा 8 है, 17 गुने 8 गुने 33 ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते थे 33 गुने 8 गुने 17 बात बराबर है, 33 गुने 8 गुने 17 बात बराबर है। ठीक है, तो अब किससे कंपेयर करना है हमें, तो बोल रहा है कि तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को, कितना घर को, 3 घर को, तो 12 पुरुष 24 महिलाएं कितना घर को दोस्तों, तो 3 घरों को, इस तरह के 3 घरों को। तो जब भी घर है तो आपको क्या करना होगा, नीचे डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चन है हमारा MDH कॉन्सेप्ट पे है। किस पे कॉन्सेप्ट पे, MDH कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ MDH क्वेश्चन में क्या होता है, M1 D1 H1 बटा W1। ये W क्या है, तो घर कितना है, ये आपका वर्क के रूप में दिया गया आपको कि 3 घर बनाना है। तो बराबर में कर देंगे, कितना हमारा टोटल वर्क है, तो 17 गुने 8 गुने 33, अब बटा में 1, क्योंकि एक घर का है तो बटा 1 कर दीजिए। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए था, हमें D का वैल्यू चाहिए था, D का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, तो M की जगह M पुट कर दीजिए। तो 12 गुने कितना हो जाएगा 17, 12 गुने 17 हो गया हमारा। तो ये हमारा 12 गुने 17 हो जाएगा, 12 गुने 17 प्लस में 24 गुने 8 बटा में 3 हो गया, बराबर में 17 गुने 8 गुने 33 कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करा होगा दोस्तों कि दिख रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना होगा, अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये कितना होगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये 4 बचेगा, तो ये हमारा 4 गुने 17 यानी 68 हो गया। प्लस में यहाँ भी 3 कॉमन ले लिए तो 88 64 हो गया, यानी 68 + 64 हो गया, D
बराबर इसके बराबर, तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 8 4 12 134, कितना आ गया दोस्तों 134 आ गया। तो 134D बराबर 134D बराबर कितना हो गया हमारा 17 गुने 8 गुने 33 हो गया। तो 17 से अगर काटते हैं तो कितना कटेगा, 17 से काटेंगे तो 134 8 4 12 132 हो गया। ठीक है, अगर हम काटते हैं 3 से 33 से तो 33 चौको कट जाएगा, 33 चौको, फिर 4 से 8 2 बार में, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 34 दिन आ गया। कितना दिन आ गया दोस्तों 34 दिन आ गया आपका। तो ये था कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी है जो आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना था। तो देखिए 8 आदमी है जो 33 में काम करता है, उसी काम को 17 जो ओमेन है वो भी 33 में करती है। तो 33 कैंसिल आउट हो गया, डब्ल्यू रेशियो ओमेन रेशियो डब्ल्यू कितना आ गया हमारा, ओमेन 8 हो गया, डब्ल्यू मैंस का एफिशिएंसी 17 हो गया, डब्ल्यू का 8 हो गया, वैल्यू को पुट कर दिए, टोटल वर्क कितना गया 17 गुने 8 गुने 33 आ गया। अब कंपेयर किसे करना है, तो 12 आदमी और 24 ओमेन है जो उसी टाइप के 3 घरों कितना दिन में रंगेंगी। ठीक है, तो कंपेयर करना है तो हमें डी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 34 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का जो सेशन था ये आपको पसंद आया होगा और जो भी आज क्वेश्चन किए दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और फेसबुक पेज में तो पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।